क्वेश्चन नंबर 89 बच्चों का डाउट्स निकला है क्योंकि ये गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ और सिर्फ गारंटी वाले किए हैं। अब हम कुछ गारंटी के और कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे, इसमें दोनों चीज़ें मिक्सड आती हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर्स हैं, उनका बोला क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने जो रेशियो दिया है वो दिया 3:3:2। आपने बुक में से नाम मैच कर लेना, अजय विनय चेतन वाला क्वेश्चन होगा 89 के आसपास। तो करेक्ट रेशियो जो पार्टनरशिप डीड का रेशियो होता है वो करेक्ट होता है, वो 3:3:2 होता है। और बोला गया कि सैलरी देनी है, इंटरेस्ट कैपिटल फलाना फलाना सब कुछ देना है, और वो देने के बगैर ही जो प्रॉफिट है 1,50,000 का ये बांट दिया गया है। प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया, सैलरी भी ओमिशन कर दी, मतलब एडजस्टमेंट करनी है ओमिशन की, और बांट दिया गया रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो ओमिशन की है, सैलरी ओमिट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट कमीशन वगैरह ओमिट किया है, और रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो भी बांट दिया है, और करेक्ट रेशियो था ये। तो इसको कैसे किया जाए, और गारंटी विनय की है, विनय को दी हुई है। विनय को जो गारंटी दी है, क्वेश्चन कह रहा है 50,000 पर एनम की, इसकी जो गारंटी है वो 50,000 की है, ठीक है। और ये किसने दी है ये अभी तक बताया नहीं गया, तो क्वेश्चन के हिसाब से जब कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशियो में, हम इन दोनों के रेशियो में उस हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा। तो जब एडजस्टमेंट एंड गारंटी का इकट्ठा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल और जो गारंटी के लिए हम टेबल बनाते हैं प्रॉफिट्स वाला, वो इकट्ठा बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के लिए एडजस्टमेंट टेबल से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट बोला गया कि सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय देना भूल गए हैं। तो ये सब चीज़ें देना भूल चुके हैं। तो पहली चीज़ क्या कर रहे हैं, सैलरी है जी 2,000 पर क्वार्टर, 2,000 पर क्वार्टर अजय एंड विनय को। क्वार्टर हो गया 4 बार 2,000 इंटू 4, तो अजय और विनय को मैं रफली कर रहा हूँ, देखना सैलरी यहाँ पे आएगी 2,000 इंटू 4 8,000 की, 2,000 इंटू 4 8,000 की। फॉर्म में कहाँ पे आ रही है, इधर, ठीक है जी। बेसिकली फॉर्म आपका क्या बन रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई सर या कई मैडम सिखाते हैं कि इसमें पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया करो। तो हम साइट पे बना के देख लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो प्रॉफिट निकलेगा वही सेम हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो हम वो काम अपना बचा रहे हैं कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का काम होता है, अगर मैं वो बनाना चाहूँ तो उसमें साइड में एक क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। मान लो इसमें यहाँ पे आएगी, उसमें कहाँ पे आती है सैलरी, उसमें तो यहीं पे आती है, तो क्या फर्क हुआ, सेम ही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अलग से ना बना के अपना काम बढ़ाने के बजाय हम सीधा ये वाला फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म के अंदर हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है जी, कमीशन थी 8,000 रुपए की चेतन के लिए, तो कमीशन दे दो चेतन को 8,000 रुपए की, 8,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ये दो चीज़ें तो इन्होंने मिस कर दी हैं। तीसरी चीज़ बोली थी कि गारंटी देनी है, वो इसको देनी है 50,000 की। अब जो इनकी गारंटी कौन देगा ये दिया नहीं है, जो जब नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। रेशियो कौन सी होगी, ये वाली और ये भी करेक्ट रेशियो, ये तो 3:2 की रेशियो में जो गारंटी है वो बांटी जाएगी। अब उसके बाद बोला है प्रॉफिट जो 1,50,000 का था वो ये दोनों आइटम दिए बगैर बांट दिया गया, किसके बीच में, 2:2:1 के रेशियो में। तो ये रॉन्ग प्रॉफिट है, तो रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लिया जाएगा। प्रॉफिट टेकन बैक, तो रॉन्ग प्रॉफिट को वापस कैसे लेंगे, कितना प्रॉफिट था हमारा 1,50,000, यहीं पे आएगा, क्योंकि जब टेकन बैक है प्रॉफिट यहाँ पे आता है, लेकिन जब टेकन बैक है तो यहाँ पे आएगा। मान लो अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं तो आप प्रॉफिट ये वाला कहाँ लिखते हैं, यहीं पे तो लिखते हैं ऊपर स्टार्टिंग में 2 P&L अकाउंट करके, तो ऑटोमेटिकली राइट साइड आना, तो राइट साइड आ गया आपका। यहाँ पे एज अ प्रॉफिट आता, यहाँ पे एज अ लॉस आ रहा है क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक है। तो बात एक ही पड़ रही है, लेकिन जो उनको बनाना है वही बन रहा है। तो कुछ भी मत समझो, कुछ भी मत कंफ्यूज हो, जो पास एडजस्टमेंट करते हैं वही करो। पहला पॉइंट था सैलरी दे दो, देना भूल गए थे, कमीशन देना भूल गए, दे दो। इसके बाद प्रॉफिट जो 1,50 का था वो इन दोनों के बगैर बांट दिया, तो ये दोनों भी प्रोवाइड कर दिए। और रॉन्ग प्रॉफिट जो बांट दिया था वापस ले लो, किस रेशियो में बांटा गया था, 2:2:1 में, तो वापस ले लेंगे। तो 1,50,000 2 3 4 5 डिवाइड बाय कर देते हैं 5, आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 30,000।
तो 30,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। 30 इंटू 2 60,000। ये हम रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक कर दिया। तो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अब खत्म हो गया। अब गारंटी वाला काम शुरू होगा। जब रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक कर लिया तो उसका हम वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसको बैलेंस किया जाए। 1,50,000 1,50,000 टोटल आ गया। इसमें से क्या माइनस करना है, 8 और 8 आपका 16,000 हम माइनस कर देंगे। अच्छा ये गलती होगी, ये भी 8 था, ये भी 8 था, तो ये 16,000 बन जाएगा क्योंकि दो पार्टनर्स का है। तो 16 और 8 24,000 माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 1,26,000। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई जी। 1,50,000 में से 1,26,000 बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल क्वेश्चन अगर ये विदाउट गारंटी का होता, अगर गारंटी ना होती तो हम क्या करते हैं, इसको 3:3:2 में डायरेक्टली बांट देते ना, हमारा क्वेश्चन वहीं पे क्या हो जाता, खत्म। अगर ये खाली एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता, बट ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इसमें गारंटी भी है। तो मैं गारंटी का टेबल यहाँ बनाता हूँ। तीन पार्टनर्स हैं, ये आपका अजय हो गया, ये विनय हो गया और ये चेतन हो गया। अब कैसे, पहले 1,26,000 लेंगे, किस रेशो में बांटेंगे इसको, 3:3:2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन, इसको पास एडजस्टमेंट का ही समझो, यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पास एडजस्टमेंट्स किए हैं। अगर ये गारंटी का क्वेश्चन ना होता तो इसको नॉर्मली आप 3:3:2 में बांट, जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, उसमें बांट देते तो क्वेश्चन खत्म हो जाता। बट यहाँ पे गारंटी देनी है ना बी को, बस हल्का से एक काम आपका बढ़ जाएगा। जब मैं 1,26,000 को 3:3:2 में बांटूंगा तो आएगा, यहाँ पे आएगा 4,7,250, यहाँ पे आएगा 4,7, आप लोग करके देख लेना डिवाइड, और 3,1500 यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन गारंटी का ना होता तो आप ये 4,7,250 यहाँ लिखते, ये वाला यहाँ लिखते और 3,150 यहाँ लिखते और क्वेश्चन को टोटल करके खत्म कर देते। लेकिन गारंटी है, अब गारंटी दे रखी है बी को, कितने की, 50,000 की, तो बी को गारंटी दे देते हैं 50,000 की। तो बी का टोटल जो हमने करना है वो कर दिया 50,000। तो ये तो उसको चाहिए, इसको इसमें से माइनस कर लो, बचेगा 2,750 बैलेंसिंग फिगर, ये इसमें ऐड करनी है। अब ये कौन देगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, जब कुछ नहीं लिखा तो कौन देगा, ये देगा दोनों पार्टनर जो अजय और चेतन है, ये वो देंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी। नहीं लिखना चाहते तो भी छोड़ देना ये वाला कॉलम, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। डेफिशिएंसी रहेगी 3:2 में, किसमें, अजय इस टू चेतन, अजय 3:2 करेक्ट वाला लेना हमेशा, रॉन्ग वाला नहीं लेना। अब 2,750 को डिवाइड कर दो 3:2 में, तो 2,750 को मैं डिवाइड करूंगा 3:2 में तो आएगा 1,650 यहाँ से कम हो जाएंगे और 1,100 यहाँ से कम हो जाएंगे। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 2,750 को 3:2 में मैंने बांटा है, 3:2, क्योंकि गारंटी इसको दे रखी है। बस इतना ही काम करना था। इसमें से इसको माइनस कर लो, 45,600 और 30,400, ठीक है जी। तो अब जो यहाँ पे पास एडजस्टमेंट के लिए ये वाला प्रॉफिट आना था 126 को अगर मैं डिवाइड करता 3:2 में, तो ये वाला करेक्ट रेशियो आता, लेकिन अब गारंटी के साथ आना है तो ये वाला प्रॉफिट, सॉरी ये वाला आएगा, ये बस इतना ही फर्क है, ये वाला ना आके गारंटी वाला प्रॉफिट आएगा बस। तो इसमें लिखा जाएगा करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अजय का शेयर है 45,600, डाल दो। इसका तो 50,000 चाहिए था, इसी के लिए तो हमने काम किया सारा। तो बस इतना ही फर्क है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात, 30,400। तो इसको हम ये बांटते, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन गारंटी थी तो यहाँ पे 47,250 नहीं आ सकता, 50,000 की गारंटी थी तो हमने गारंटी दे दी। जो गारंटी वाला काम करते हैं वो करके बाकी क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया। तो इसमें एडजस्टमेंट भी आ गई
और क्वेश्चन भी हो गया। इसका टोटल कर दिया, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 53,600, 60,000, 58,000, 30,000, 38,400। तो बाकी काम वही करना है। ये ज़्यादा है, इन दोनों में कितने का फ़र्क है? 6,400 का। ज़्यादा वाले के नीचे डेबिट, इसमें ये ज़्यादा है, कितने का फ़र्क है? 2,000 का डेबिट, ये ज़्यादा है, 8,400 का फ़र्क है, तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म है। इसकी जनरल एंट्री ऊपर कर देते हैं। डेबिट हो रहा है अजय और डेबिट हो रहा है विनय। तो अजय, विनय, ये पूरा लिखना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, 2,000, टू चेतन और 8,400 से करके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म है। अगर ये गारंटी वाला क्वेश्चन, सॉरी, अगर ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ना होता तो 2 रेशियो भी ना होती, सिर्फ 1 रेशियो होती, तो हमारी ये जनरल एंट्री आती ही ना। क्योंकि हमने क्या सीखा है, जो लोग गारंटी देते हैं तो आती अजय डेबिट, चेतन डेबिट, 1650, 1100, 2 विनय। क्योंकि जो जिसको गारंटी देते हैं वो हमेशा 2 साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो ये दोनों डेबिट होते हैं और ये अकेला बेचारा क्रेडिट होता। लेकिन ड्यू टू एडजस्टमेंट अजय और विनय, मतलब ये दोनों डेबिट हो गए और ये क्रेडिट हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया सारा। तो एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट में ये था, वैसे प्रॉफिट में ये रहता। ये एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये इसी के बाद वाला क्वेश्चन है मेरी बुक में। आपकी बुक में हो सकता है ना हो या हो सकता है आगे पीछे हो, तो देख लेना। आलिया, भानु एंड चांद, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट है जी 80,000 का, जो इन दोनों को, इन तीनों में बांट दिया गया है इस ही रेशियो में, करेक्ट रेशियो में बांटा गया है, रेशियो गलत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ओमिट कर दी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ओमिट कर दी हैं, तो उन चीज़ों को दे देते हैं। वो जो चीज़ें ओमिट की हैं यहाँ पे दे देते हैं। जो प्रॉफिट 80,000 बांटा गया उसको वापस ले लेते हैं और जो सही प्रॉफिट निकलेगा उसको बांट देते हैं। और आलिया को जो गारंटी दी गई है वो दी गई 35,000 की गारंटी है। तो ये है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये 35,000 की जो गारंटी दी गई है, डेफिशिएंसी बॉन्ड इक्वली टू भानु एंड चांद। तो जीएसआर क्या है? जीएसआर मैंने आपको बताया था, गारंटी शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये था, अगर गारंटी शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो हम इसको 3:2 मानते, लेकिन अगर दिया हुआ है तो गारंटी शेयरिंग रेशियो दिया हुआ इक्वली, मतलब 1:1। तो पीएसआर इस क्वेश्चन में अलग रहेगा और जीएसआर इस क्वेश्चन का अलग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। पहली चीज हमने जो क्या भूल गए हैं वो है, आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 ईच मंथ, 1500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद को सैलरी थी, हम देना भूल गए, तो सैलरी दे देते हैं। पहले नाम लिखते हैं, आलिया चांद एंड, नहीं, आलिया, भानु एंड चांद। तो सैलरी किस किस को देनी थी जी? सैलरी देनी है आलिया एंड चांद को 1500 पर मंथ, मतलब 1500 इंटू 12, तो बन जाता है 18,000। 18,000 इसको देनी है और चांद को देनी है, तो टोटल हो गया 36,000। एक तरह से पीएनएल अकाउंट आपका यहाँ पे बन रहा है साथ साथ। फिर सेकंड पॉइंट है, भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 4,000, तो कमीशन भी दे दूं भानु को 4,000 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 फर्म में। और क्या दिया जी? और कुछ नहीं दिया। ये दो चीज़ें दिए बगैर प्रॉफिट जो था 80,000 का बांट दिया गया, तो इसको वापस लेना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक। रॉन्ग प्रॉफिट कितने रेशियो में लिया जाएगा? 3:2, क्योंकि वापस लेना पड़ेगा। तो 80,000 को हम प्रॉफिट इसमें यहाँ पे रखते हैं, लेकिन वापस ले गए तो यहाँ पे रखेंगे उल्टी साइड। तो 80,000 को 3:2, मतलब 3, 3, 6 और 2 8, 8 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 10,000। तो 10,000 को वापस लेंगे, 10 इंटू 2 20,000, 10 इंटू 3 30,000,
और 10 इंटू 3 30,000। हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट ये दिए बगैर बांट दिया था, अब वापस ले रहे हैं। आपको क्वेश्चन में बोला नहीं जाता कि प्रॉफिट वापस लेना है, आपने ले, अगर क्वेश्चन प्रॉफिट दिया है तो आपने नहीं ले, आपने वापस ले लेना है, नहीं दिया तो आपने नहीं लेना, सिंपल सी बात है। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 80,000, यहाँ पे भी 80,000। 80,000 में से ये दोनों को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 40,000। तो करेक्ट प्रॉफिट मेरे पास आ गया 40,000। अगर गारंटी ना होती तो हम इसको 40,000 को 3:2 में बांट देते, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन जब गारंटी दी है किसको, आलिया को, तो हम प्रॉफिट को यहाँ ना बांट के यहाँ बांटेंगे, तो लिखा जाएगा 40,000 3:2। वैसे सही प्रॉफिट है 40,000, हमने गलत प्रॉफिट 80,000 बांट दिया था, वो वापस ले चुके हैं हम। अब 40,000 को बांटते हैं किसमें, 3 3 6 7 8, तो 40,000 डिवाइड बाय 8 बचता है 5,000। तो 5,000 इंटू 2 हो गया 10,000, 20,000 नहीं 15,000 और 15,000। तो ये आपका सही प्रॉफिट हो गया। लेकिन आलिया को गारंटी दी है, अगर ये गारंटी ना होती, बार बार रिपीट करो, गारंटी ना होती तो ये 15,000 यहाँ था, ये 15 यहाँ था, ये 10 यहाँ पर, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन गारंटी थी, आलिया को गारंटी दी थी कितने की, 35 की। तो आलिया का टोटल प्रॉफिट कितना बनना चाहिए, 35,000 का। तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों का, बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी 20,000, प्लस होती है, ठीक है जी। अब 20,000 को कौन बांटेगा, ये आपकी डेफिशिएंसी है, कौन बांटेगा, भानु और चांद किस रेशियो में, 1:1, भानु एंड चांद, क्योंकि गारंटी शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो 20,000 को बांट दो, 10,000 इससे ले लो, 10,000 इससे ले लो, 15 में से 10 गया, इसका प्रॉफिट बच गया 5,000, बेचारे को 15 हुआ था, 5 रह गया, इसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, 10 का प्रॉफिट हुआ और 10 इससे ले लिए गए। तो अगर गारंटी ना होती तो हम ये वाली करते हैं एंट्री, गारंटी है तो ये वाली एंट्री होगी। फाइनल प्रॉफिट 35,000 किसका, आलिया का, यहाँ पे लिख दो, इसका 30,000 तो होना ही होना है, 5,000 रुपये इसका है प्रॉफिट और इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, 35 5 40 हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ना होता तो हम एंट्री करते, भानु और चांद को डेबिट करते, क्योंकि ये माइनस में है, भानु और चांद डेबिट बाय 10,000 और क्रेडिट करते इसको, आलिया को 20,000 से, अगर ये नॉर्मल गारंटी का क्वेश्चन होता। लेकिन अब इसमें एडजस्टमेंट की जो जनरल एंट्री की चेंज हो जाएगी, वो टोटल के हिसाब से 35 प्लस ये आ गया 53,000, 30,000 ये आ गया 30,000, 4 और 5 9,000, 20,000, 18,000। तो इन दोनों का फर्क है 23,000 क्रेडिट, इन दोनों का फर्क है 21,000 डेबिट, इन दोनों का फर्क है 2,000 डेबिट। तो पहले अगर एडजस्टमेंट ये टेबल ना बनता तो एंट्री आती, भानु डेबिट चांद डेबिट टू आलिया, ये एंट्री आती, ये डेबिट टू आलिया। लेकिन अब क्या एंट्री आएगी, भानु डेबिट 21,000, चेतन डेबिट 2,000 और आलिया इतना। तो यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहा हूँ, भानु चांद टू आलिया कितना है 23 21 2 21,000 2,000 और ये 23,000 डेबिट। तो ये आपकी फाइनल जनरल एंट्री है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है, जिसमें एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों मिला दी जाए। पहले आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, सब कुछ कर देना है, प्रॉफिट को वापस ले लेना है जो पूरा प्रॉफिट था, फिर जो फाइनल प्रॉफिट, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आती है ना ये वाली, इस बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये वाली बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो और बाकी पार्टनर्स में जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो करेक्ट वाला है उसमें बांट दो।
फिर गारंटी जो है गारंटी को दे दो, गारंटी के आपस में जो करना कर दो। फिर जो ये फाइनल जो निकलेगा ना प्रॉफिट, ये वाला वापस यहाँ से यहाँ जाना है, बांट दो, एफिशिएंसी कम कर दो, और जो बचा कुचा फाइनल प्रॉफिट है, ये बॉक्स वाला फाइनल सब टोटल है, वो यहाँ पे प्रॉफिट हाफ होगा। फिर आपको पता है एडजस्टमेंट की एंट्री हम कैसे करते हैं, जो सीखा हुआ है वो एंट्री करके आपकी फाइनल एंट्री जो है एडजस्टमेंट टेबल से जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ देख लो, वीडियो को पॉज करो, बंद करो और खुद करने की ट्राई करो, साथ साथ नहीं करना, खुद करने की ट्राई करो बिना देखे। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो वीडियो खोल के चेक करो कि क्यों नहीं हो रहे, और फिर आपको समझ आ जाएगी।